रामचरितमानस में एक शब्द भी क्यों नहीं है बाबर के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं है? कैसे बनाओगे हिंदू राष्ट्र भाई? अभी हमारे से लोहा लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इस देश के SC ST के से लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब के बच्चों ने तुम्हारे जनेऊ काटे, जिन्होंने तुम्हें मार मार करके तुम्हें धर्म परिवर्तन करवाया, तुमने उनके शास्त्री करवा रहा है। वहाँ पर एक मुस्लिम महिला को परसों उसने हिंदू बनाया, तो धर्म परिवर्तन तो तुम भी करवा रही हैं। हम आदि हैं भाई, हम आदिवासी हैं, हम आदि प्रथम सनातनी। तुम पुराने हो सकते हो लेकिन तुम विदेश से आए बोल रहे हैं कि पाखंडवाद को खत्म करना, अम्बेडकरवाद को लाना है, संविधान को बचाना है, और दूसरा आप मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। मंदिर बना दिया तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाओगे क्या? 70 वर्ष बाद ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, तो हमें संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। तो अशोक अज्ञानी जी, आज आप जो हैं संविधान बचाने के लिए सभा का आयोजन किया है जी, और दूसरी तरफ जो है करोड़ों लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और आप चंद लोग संविधान बचा रहे हैं। देखिए, आप उल्टा बोल रहे हैं। हाँ। चंद लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ। और करोड़ों लोग आज भारत के संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो हाँ, देखिए, जो लोग कर रहे हैं वो देश के इस संविधान के और भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये सिर्फ हिंदुओं का राज थोड़ी है। और हिंदू कितने % है? SC ST जो हिंदुओं को SC STों को हिंदू में गिनते हैं, SC ST हिंदुओं में नहीं है। वो अलग वर्ग है। भारत के संविधान ने आर्टिकल 330 से 342 से इस देश के जो SC STs हैं उनको अलग उनको अधिकार दिए हैं और अलग उनको उनकी पहचान अलग की है, क्योंकि वो इस हिंदू धर्म के विक्टिम है। इस हिंदू धर्म ने अछूत बनाया उनको पीने के पानी तक नहीं लेने दिया, शिक्षा पे प्रतिबंध लगाए, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक हर तरह के शोषण किए, अत्याचार किए। तो इसीलिए भारत के संविधान ने आर्टिकल 341 में आइडेंटिफाई करके जो हिंदुओं ने जिन लोगों को अछूत बनाया उनको शेड्यूल कास्ट लिस्ट में डाल करके उनको विशेष अधिकार दिए, जिससे कि उनको शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको अधिकार दे करके और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जो कि इन्होंने नहीं किया सरकारों ने। इसीलिए आज हमें संविधान की सुरक्षा करने की कसम खानी पड़ रही है। इसीलिए हमें अभी संविधान सुरक्षा के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि ये लगातार संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, निजीकरण करके हमारे जो रिजर्वेशन था सरकारी संस्थानों में वो खत्म हो रहा है, सरकारी शिक्षा खत्म कर रहे हैं। और हमारे पास इस देश में जो SC ST के लोग हैं, 95% लोगों के पास इस देश में भूमि नहीं है। हम भूमिहीन हैं, ना घर है हमारे पास, ना कृषि की खेती है, जमीन है हमारे पास। और हमारे पास एक लेते के नौकरी थी, वो भी तुमने ठेकेदारी में डाल दी, वो भी तुमने ठेके पे कर दी, कच्चे कर दिए। 20-20 साल से लोग हमारे कच्चे हैं। तो आज संविधान बचाने की हमें जरूरत पड़ गई। संविधान की सुरक्षा दिवस आज हम मना रहे हैं 26 जनवरी को, जबकि संविधान को लागू करने की बात होनी चाहिए। लेकिन अब 74 वर्ष बाद ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, तो हमें संविधान को बचाने के लिए आगे बना दिया ना सर। आपका मंदिर इसी भारत के संविधान से बनाना, इसी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आपको मंदिर बनाने के लिए आदेश दिया ना, नहीं तो आप कैसे बनाते? वो सुप्रीम कोर्ट और वो किसका हिस्सा है? भारत के संविधान का। और आज आपके लोग कह रहे हैं कि संविधान को तोड़ना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इतनी आसानी से नहीं हम छोड़ेंगे। नहीं, कावड़ लेने जा लेते हैं, संविधान में हमारा अधिकार, हम कावड़ लेने जाएं, हम पूजा करें, व्रत रखें, किसी मंदिर में जाएं, किसी गिरजा में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं, किसी मस्जिद में जाएं। भारत का महान संविधान अनुच्छेद 25 हमें आज़ादी देता है, किस धर्म को माने, किस हम मंदिर में जाएं, किस गिरजा में जाएं, किस भगवान को माने, किस तरह पूजा पत्ती करें। इसमें आप कौन होते हैं भैया? ये मेरा अधिकार है, लेकिन भारत के संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि पाखंडवाद को खत्म करना, अम्बेडकरवाद को लाना है, संविधान को बचाना है, और दूसरी तरफ मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अभी नहीं, हम नहीं कर रहे, मंदिर तो वो बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भारत के संविधान को बचाना, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें न्याय, हमें स्वतंत्रता, हमें समानता, हमें बंधुता देता है, हमें समान अधिकार, समान अवसर देता है हर जगह, चाहे नौकरियां हो, व्यवसाय हो, चाहे कहीं पर भी हमें पूरे अधिकार देता है, समान अवसर का वो हमें अधिकार देता है। तुम उसको खत्म कर रहे हो, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना, क्योंकि जो तुम्हारे पैदाइशी, जिनको तुमने गुलाम बना रखा था, मुफ्त के गुलाम, जिनका कि तुम शोषण करते थे, आर्थिक, सामाजिक हर तरह का, आज वो तुम्हारे बराबर संविधान से तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, तुम्हारे ऊपर पहुंच गए। सनातन नहीं है, हम सनातनी, हम आदि हैं, हम आदि हैं भाई, हम आदिवासी हैं, हम आदि प्रथम सनातनी। तुम पुराने हो सकते हो लेकिन तुम विदेश से आए आर्यंस हैं। हम इस देश के आदि हैं, मूल नागरिक हैं, हम पहले हैं इस देश के आदि। हम आदिवासी, हम सनातनी नहीं है, आदिवासी हैं हम।
आप लोगों को भड़का कर, आप लोगों को गुमराह लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे। अरे उनका धीरेन्द्र शास्त्री करवा रहा है, वहाँ पर एक मुस्लिम महिला को परसों उसने हिंदू बनाया है, तो धर्म परिवर्तन तो तुम भी करवा रहे हो, दूसरा कौन, तुम भी तो कर रहे हो वही काम। तुम दूसरे पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? और हम धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा भारत का संविधान कहता है हर नागरिक को स्वतंत्र अधिकार है, आप कौन सा धर्म मानना है, कौन सी पूजा पत्ती करनी है, यह मेरा व्यक्तिगत मैटर है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फोर्स कैसे कर सकते हो हमें? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं ना कि आप हमारा समर्थन करिए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तो हिंदू एक सूत्र में बात। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के दिन, जिस दिन उन्होंने, जब जंगे आज़ादी लड़ रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने कहा था आज़ादी दूंगा, उन्होंने नहीं कहा था हिंदू राष्ट्र दूंगा, बंगाल राष्ट्र दूंगा, फलाना राष्ट्र, ढिकड़ा राष्ट्र, उनका आज़ादी दूंगा। और ये क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके जन्मदिन पे क्या कह रहे हैं, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मतलब देश के, भारत के खिलाफ बगावत, भारत के संविधान के खिलाफ बगावत, खुली बगावत, और तुम हमें गुलामी में डालना चाहते हो। हिंदू राष्ट्र का मतलब है इस देश के SC/STs की, अर्थात अछूतों की, शूद्रों की गुलामी। तुम हमें गुलामी के लिए कहना चाहते हो? हम तुम्हारा साथ दें? सबका साथ सबका विकास, साथ हमारा ले लो, वोट हमारा ले लो, और मालदार किसको कह दो? अंबानी अडानी को, दो को अंबानी अडानी को, उनका विकास कर दो। मनुस्मृति से पर दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है उस मनुस्मृति के सताए में। भाई तुम बन जाओ ना, तुम मनुस्मृति ला करके तुम शूद्र बन के देखो, तुम अछूत बन के देखो, तुम्हें पता चलेगा क्या तुम्हारी है। आज भी जब देश के 74 साल हो गए, हमें गणतंत्र हुए, जनता का जनतंत्र हुए, अपना संविधान हुए, आज हमें मंदिरों में नहीं जाने देते। आज हमारी मूछें रखने पर आज तुम हमें मर्डर कर देते हो। आज घोड़ी पे बैठने पे तुम्हें तकलीफ होती है, तुम हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हो। आज हमारा बच्चा अगर किसी ऊपर कास्ट शिक्षक के उससे मटके से पानी पी, तुम पीट के मार देते हो। आज भी तुम हमारे साथ साजिश करते हो और इसी मनुस्मृति के तुम वो इसको लागू करने की बात करते हो। लेकिन आज संविधान का राज है, बाबा साहब के संविधान का, विधि का शासन है, और विधि के शासन में सब नागरिकों को समान अधिकार हैं। हम इन समान अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। अपनी आज़ादी को, हम अपने आज़ादी के दस्तावेज को, भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश के, अब वो बवाल काट रहे हैं कि सनातन धर्म, जो रामचरितमानस, उसकी कुछ पंक्तियां दलित और शूद्रों के लिए गड़बड़ है। कुछ नहीं है, सारी की सारी, पूरी की पूरी। देखो, सबसे पहली बात तो एक मैं आपको बताता हूँ, जब रामचरितमानस लिखी गई तब बादशाह अकबर का राज था, ठीक है जी। उस समय उन्होंने लिखी तुलसीदास जी ने, लेकिन अकबर के जो वो थे दादा बाबर, जो 100 साल पहले उसने जो आपका राम मंदिर तोड़ करके वहाँ पर उसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया, तो तुलसीदास जी ने अकबर के राज में, बताओ, मुगलों के राज में बाबर के खिलाफ नहीं लिखा एक भी शब्द रामचरितमानस में। उसमें किसके खिलाफ लिखा? शूद्रों के। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। बताओ, हमें तुम हिंदू कहते हो और हमारे खिलाफ तुम वहाँ उसमें लिख रहे हो, मुगलों के शासन में जिन्होंने तुम्हारी मंदिर तोड़ा, तुम उसके खिलाफ नहीं लिख रहे हो। और जो हम जो अछूत हैं, हमारे खिलाफ लिख रहे हो, जो तुमने अछूत बनाए हुए थे, जिन्होंने तुम्हारे जनेऊ काटे, जिन्होंने तुम्हें मार करके तुम्हें धर्म परिवर्तन करवाया, तुमने उनके खिलाफ नहीं बोल रहे। और तुम उसमें किसके खिलाफ बोल रहे हो? हमारे खिलाफ। रामचरितमानस में एक शब्द भी क्यों नहीं है बाबर के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं है? भाई, इसका मतलब तुम हमें धोखा दे रहे हो। तुम हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, हमारे वोट लेके, हमारी शक्ति से तुम लेकर के, और राजा बन करके, प्रधानमंत्री मंत्री बन के तुम हमारे वोटों से प्रधानमंत्री बन जाओगे और हमारे संविधान को ख़त्म कर दोगे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर क्या आप हिंदू धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं? अरे भैया, ये देश सबका है, हिंदू धर्म का नहीं है। इस देश की प्रस्तावना है, ये तमाम धर्म को धर्मनिरपेक्ष है कंट्री। ये इसमें एक भी कोई ऐसा नहीं है, सबका धर्म है। ये यहाँ मुस्लिम भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ तमाम लोग हैं। खाली हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? यहाँ पर कैसे बन जाएगा? जब बहुजन जो है पाखंड के खिलाफ हैं, उसके समर्थन में है, पाखंडवाद के नहीं, पाखंडवाद के खिलाफ हैं, समर्थन में नहीं है। समर्थन में हम संविधान के हैं। अगर उसके खिलाफ नहीं होते हम पाखंडवाद के, तो आज पढ़ लिख करके हमारे IAS ऑफिसर नहीं होते, आज हमारे व्यापारी नहीं होते, आज हमारे मंत्री संतरी नहीं होते। आज हाँ, पढ़ लिख करके बहुत सारे लोग, बहुत लाखों लाख लोग हमारे आगे जा चुके हैं। आज जो है गणतंत्र दिवस के साथ जो है वसंत पंचमी भी है, पर राजनीति की रोटी सेकने के लिए लोग, जो दलित समाज है, OBC समाज है, वो उसमें भी मतलब हिस्सा ले रहा है।
देखो जिसको जो करना है वो तो देखिए वो संवैधानिक अधिकार है, वो बसंत पंचमी माने ना माने, कोई क्या करता है वो अपना उसका संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने अधिकार दिए हैं, संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबको अधिकार दे रहा है। आप अपने धर्म को मानो लेकिन अपने घर में, वो तुम्हारा व्यक्तिगत मैटर है, लेकिन तुम अपने धर्म को हमारे ऊपर जबरदस्ती थोड़ी थोपोगे। यहाँ तो धर्म परिवर्तन छोड़ो, तुम तो पूरा देश ही परिवर्तन कर रहे हो, जो तुम तो पूरे लोगों को हिंदू राष्ट्र में लाना चाहते हो। ये तो आप बिल्कुल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो भाई। बागेश्वर धाम बाबा हैं, वो चमत्कार कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य करें उन्हें जेल में डालो, ये क्या? देखिए कोई चमत्कार नहीं है। ये तो वो है, ये तो एकेडमिक शिक्षा है। नहीं ये कला है। एकेडमी वो सुहानी शाह ने एक लड़की, उसने पोल खोल दी है, वो पूरी टीवी पर लोगों के दिमाग पढ़ के बता रही है भाई तुम्हारे दोस्त का नाम ये है, तुम्हारा ये है, सब बता रही है। लेकिन नहीं बाबा वो नहीं कर रहे हैं। बाबा उस काम में अंधविश्वास फैला रहे हैं। हमारे हनुमान जी को, आदिवासी हनुमान जी को बदनाम कर रहे हैं, उनके नाम पर पैसे कमा रहे हैं, पाखंडवाद मचा रहे हैं, भगवानों को और अंधविश्वास को उसमें शामिल कर रहे हैं। ये तो कला है एक, ये तो पढ़ाई है, डिग्रियां मिलती हैं इसकी, ज्योतिष की, दिमाग पढ़ने की, माइंड पढ़ने की और फेस पढ़ने की, रीडिंग की। ये तो एकेडमिक शिक्षा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। ये इसमें चमत्कार कहाँ से आ गया? तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, और हमारी तो भावना हाथ हो रही है। हमारे आदिवासी हनुमान जी को तुम कह रहे हो कि वो भूत प्रेत के लिए अंधविश्वास फैला रहे। हमारे आदिवासी हनुमान जी को तुम कह रहे हो कि वो भूत प्रेत के लिए अंधविश्वास फैला रहे। आप हमारे हनुमान जी का नाम लेके लोगों को ठग रहे हो, उनसे पैसा ले रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो कि तुम्हें हनुमान जी बता रहे हैं कोई आकर के। मतलब हमारे हनुमान जी को, जैसे अभी आज एक रेजिमेंट है, बिहार की एक रेजिमेंट, जो कहते हैं वहाँ पर जब लड़ते हैं तो कहते हैं जय बजरंग बली की जय बोल करके लड़ते हैं। तो बजरंग बली तो लड़ने की प्रेरणा देते हैं, अंधविश्वास की थोड़ी देते हैं। वो तो अपने देश को बचाने की, अपने संविधान को बचाने की प्रेरणा देते हैं। वो अंधविश्वास या भूत प्रेत मारने की थोड़ी प्रेरणा। तुम धोखा दे रहे हो देश को, समाज को। तो ये अंधविश्वास है, हम इसके खिलाफ हैं। आज हमने भीड़ कैसे लग जाती है फिर वहाँ, जब लोगों का दुख दर्द कम हो रहा है तभी तो भीड़ लगती है। अरे भैया ये 130 करोड़ लोग हैं, अगर उसमें 2-4 हजार बैठे भी हैं तो इतनी भीड़ कहाँ से है? वो सब उनके अपने लाए हुए हैं, उनके अपने खरीदे हुए हैं, लाए हुए हैं, ठीक है ना। ये उनके अपने लोग हैं और इसमें कोई भीड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन संविधान पे बात आएगी, हम सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन संविधान को तोड़ने वालों के विरुद्ध फिर उनके साथ आमने सामने की लड़ाई हम लड़ेंगे। सर मायावती पे कर ले 5 मिनट का। हाँ वो कर लेना पहले इनको।